अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें यार स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और ये बहुत ज़रूरी वीडियो होगी उन तमाम दोस्तों के लिए जो ट्रेडिंग शुरू कर चुके हैं या ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं, या ट्रेडिंग ऑलरेडी करते हैं और कुछ कन्फ्यूजन्स का शिकार हैं। उसकी आज थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और मैं एक बात और क्लियर करता चलूँ कि यार मेरी अपनी वीडियो में कोई ना एडिटिंग होती है, ना कोई मिर्च मसाले होते हैं। सिंपल सिंपल सीधी सीधी बातें होती हैं। तो काइंडली मिर्च मसालों से परहेज़ करें आप भी, क्योंकि हमेशा मिर्च मसाले नुकसान ही देते हैं। आप समझदार हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे टेक्निकल एनालाइजिंग क्या चीज़ है। बड़ा शोर है इस चीज़ का ना, फॉरेक्स मार्केट में तो बहुत ज़्यादा शोर है। आपको यूट्यूब पूरा भरा हुआ मिलेगा टेक्निकल एनालाइज का। तो ये आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल है क्या, हम अब बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। बहुत सारे लोग की अपनी डेफिनेशंस होगी, लेकिन होप्स हो कि मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा इसको, और आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी इसको समझने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये 10-15 मिनट की वीडियो देखने के बाद। चलें स्टार्ट करते हैं। यार टेक्निकल एनालाइज, इसका वर्ड आप देखें, टेक्निकल एनालाइजिंग मतलब किसी भी चीज़ की को एनालाइज करना टेक्निकल तरीके से। आसान बात ये है। इसकी एग्जांपल एक छोटी सी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल है आपके हाथ में, एक बॉल है आपके हाथ में। वो बॉल, अच्छा इस एग्जांपल के साथ साथ ये बात आप पहले नोट कर लें कि टेक्निकल एनालाइजिंग हिस्ट्री पे चल रहा होता है। ठीक है, किस पे चल रहा होता है? हिस्ट्री पे। जो पहले हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम एनालाइज कर रहे होते हैं टेक्निकली कि जी अब क्या होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि टेक्निकल एनालाइज कनेक्टेड विद हिस्ट्री। ओके, तो टेक्निकल एनालाइज की एग्जांपल हम देख रहे थे कि एक बॉल है आपके हाथ में। वो बॉल आपने सामने दीवार पे मारनी है। ठीक है, और आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि यार मैं दीवार पे बॉल मारूं और ये वापस मेरे हाथ में आए। ठीक है, तो ज़ाहिर है आप बॉल उठाएंगे और पहले देखेंगे कि यार मैं किस जगह मारूं तो मेरे हाथ में आ जाएगी। ये टेक्निकल एनालाइज है। आप एनालाइज कर रहे हैं कि यार मैं वहाँ बॉल मारूंगा, वहाँ से टच होके मेरे हाथ में आएगी, या मुझसे पहले गिर जाएगी, या मेरे से आगे निकल जाएगी, या मैं उसको कैच नहीं कर सकूँगा। ये सारी टेक्निकल एनालाइज आप कर रहे हैं पहले बॉल ठप्पा मारने से पहले। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल वर्ड। अब इसी को हिस्ट्री से कनेक्ट कर लें। जब आपने फर्स्ट टाइम बॉल मारी, वहाँ जिस जगह ठप्पा जाके दीवार पे लगा और आपके हाथ में आ गई, तो अब आपको दोबारा अगर नेक्स्ट टाइम बॉल सेम प्रैक्टिस करनी है कि यार मैं दोबारा अपने हाथ में लेना चाहता हूँ, बॉल दीवार से लग के आए, तो आप क्या करेंगे? यूजुअली सोचें ज़रा, यही करेंगे कि जो लास्ट टाइम किया था, जिस जगह ठप्पा मारा था उसी जगह मारेंगे ताकि सेम वे में वापस हाथ में आ जाए। इस कॉल्ड हिस्ट्री कनेक्टेड टू टेक्निकल एनालाइजिंग। मतलब कि आपने एक टेक्निकल एनालाइज सीख लिया, समझ लिया, और आपने देख लिया कि यार ये यहाँ ये करने से ये हो रहा है, यहाँ ये करने से ये हो रहा है, यहाँ ये करने से ये हुआ था, तो फिर आप उसको ही फॉलो करने लग जाते हैं। तो इसी तरह अब इसी बात को आप फॉरेक्स मार्केट में ले लें। फॉरेक्स मार्केट भी यही काम कर रही होती है। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि भाई आपने टेक्निकली देखा पहले कि यार मार्केट कहाँ गई थी, यहाँ जाके इसने इनगल्फिंग कैंडल बनाई, इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ SNR था, इसको टच करके मार्केट ने क्या बिहेव किया था, यहाँ ट्रेंड लाइन थी, मार्केट यहाँ से किस तरह मूव कर गई थी। ठीक है, यहाँ अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये सारी चीज़ें आप टेक्निकल एनालाइज में हिस्ट्री में देखते हैं, और फिर उसी की बुनियाद पे आप आगे का स्टेप लेते हैं। इसको कहते हैं हम टेक्निकल एनालाइज। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझा दिया होगा। अच्छा, टेक्निकल एनालाइज के कुछ टूल्स हैं ना, वो टूल्स हम अगर सीख लें, टेक्निकल एनालाइजिंग टूल्स, ठीक है, अगर हम वो टूल्स सीख लेते हैं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपको किसी इंडिकेटर और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में कभी। और ये याद रखें कि टेक्निकल एनालाइज दुनिया की हर मार्केट में चलता है। इवन IQ हो, इवन फॉरेक्स हो, इवन कोई भी इंडियन आपकी स्टॉक एक्सचेंज हो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, दुनिया की कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो, सब में टेक्निकल एनालाइज सेम वे में चलता है। लेकिन फ़र्क क्या है कि आपको ये सोचना पड़ता है कि भाई
जो ब्रोकर है वो कैसा है। अब आईक्यू ऑप्शंस का ब्रोकर आपको सबको ही पता है कि वो पब्लिसिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ उसके साथ इश्यूज़ हैं वो। और ये भी आप सब जानते हैं कि आईक्यू ऑप्शंस, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कैम करता है, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो स्कैमर है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाइनरी ट्रेडिंग ज़रा मुश्किल होती है, तो वो ज़्यादा लोगों से कमाता है और लोग उससे कम कमाते हैं, दो कुछ ही परसेंट कमा पाते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग उसके झांसे में आते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल उसका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है कि ऑप्शंस का, वो ऐसा है कि उस पर हर आदमी गिरफ्त करना ज़रा मुश्किल होता है, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चलें, वो तो आपकी अपनी सुबदारी है कि आप किस तरफ जाते हैं। अगर आप बाइनरी की तरफ जाते हैं तो आप बाइनरी पे जाएं, आप फॉरेक्स की तरफ जाते हैं तो फॉरेक्स पे जाएं। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि टेक्निकल एनालाइज आपका सब जगह चलता है। और ये याद रखें कि टेक्निकल एनालाइज चलाने के लिए आपको जो टूल्स चाहिए हम उसको डिस्कस करते हैं, और टाइम फ्रेम्स को भी डिस्कस करते हैं कि टाइम फ्रेम्स कौन कौन से आपके सॉरी हाँ, कौन कौन से टाइम फ्रेम्स पे टेक्निकल एनालाइज ज़्यादा अच्छा चलता है। तो मैंने आपको बताया है, पहले एक बात बता चुका हूँ कि टेक्निकल एनालाइज कनेक्टेड विद द हिस्ट्री के साथ ही कनेक्ट होता है और हिस्ट्री को देख के चल रहा होता है। इसके जो टूल्स हैं जो आपको आने चाहिए वो क्या क्या है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। SNR, ऑल यू नो कि SNR क्या होती है। SNR, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे कह लें, SR कह लें, जो भी आपकी मर्ज़ी चाहे कह लें। ये 3-4 किस्म की होती है। किस किस तरह की होती है आपको पता है। ट्रेंड लाइन भी होती है, ठीक है, फेबो लेवल्स भी होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है, ठीक है, और आपका अल्लाह भला करे और भी कुछ टाइप की आपको SNR मिल जाती हैं। फेबो लेवल्स हो गए, ट्रेंड लाइंस हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, ये सारी SNRs होती हैं। और भी कुछ अगर किस्म की हों तो वो भी आप देख सकते हैं। अब इन सब के लेवल्स होते हैं, यू नो ऑल वेल, और नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है आपको समझने के लिए। इसमें पहले नंबर पे स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरे नंबर पे मीडियम होता है, ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका वीक होता है, ठीक है। तो ये 3 SNR होते हैं आपके, 3 SNR होते हैं, और तीनों आपके SNR होते हैं। और ये तीनों SNR फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों SNR आप कॉल कर रहे होते हैं। मतलब आप आसान बात करें आपको कि अगर ट्रेंड लाइन है तो ये स्ट्रॉन्ग भी होगी, ठीक है। अगर फेबो लेवल है तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग होगा, मीडियम होगा, वीक होगा। इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, मीडियम होगा। तो ये पहला तो टूल आपको ये समझना पड़ेगा कि SNR समझी जाए, उसके साथ उसकी स्ट्रेंथ को समझा जाए कि आया वो स्ट्रॉन्ग लेवल पे है या वो आपकी जो है वो एक मिनट या वो आपकी मीडियम है या वीक है। ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग का मतलब आप तमाम दोस्त समझ गए होंगे जो नए। स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो काम करे। अगर मैं यूँ इसको कह लूँ कि मैं ऐसे अगर इसको कर लेता हूँ, चलें, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। स्ट्रॉन्ग का मतलब 80% चांस, ठीक है, मीडियम का मतलब 60% चांस, और 55 कर लेते हैं इसको, ठीक है, और वीक का मतलब 35% चांस, ऐसे हम कर लेते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग है आपकी, ठीक है, ये मीडियम है, थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ना, ये ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जिस स्ट्रॉन्ग SNR पे आप काम करेंगे तो उसकी टाइप देख लें कि वो स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है या वीक है। उसी हिसाब से फिर आप ये देख सकते हैं कि 80% स्ट्रॉन्ग पे मार्केट आपके हक में चली जाती है, जो आप टेक्निकल एनालाइज में एनालाइज कर रहे होते हैं कि यार मार्केट इस SNR पे जाएगी या ऊपर आएगी या टच होकर वापस आएगी, तो वो 80% चांस होते हैं। मीडियम पे अगर आप एनालाइज कर रहे होते हैं तो 55% होते हैं कि वो आपके हक में जाए, और वीक पे अगर कर रहे होते हैं तो 35% होते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे कर रहे हैं, ये सीधी सी बात है। पहला आपका टूल हो गया SNR। अब हम बात करते हैं, हाँ जी, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा
आप समझ लें कि यूज़फुल टूल है ये एसएनआर का, इसको आपको समझना पड़ेगा और समझना चाहिए भी अगर आप ट्रेडिंग मार्केट से कनेक्ट होना चाहते हैं और रहना चाहते हैं। इस पर बहुत सारी वीडियोस मेरी भी मिल जाएंगी आपको, एसएनआर्स किस तरह बनती हैं, एसएनआर्स किस तरह लगती हैं। अगर और यूट्यूब भरा पड़ा है, अगर नहीं कोई समझ आए तो मुझे बताइएगा, तो मैं इस पर भी अगेन कोई वीडियो बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। एक पहला टूल तो आपका ये हो गया जो आपको बता रहा है। दूसरा टूल अब आपकी बात करते हैं ना, ठीक है। दूसरा टूल सर, दूसरा टूल इसका आप कह सकते हैं कि चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, देखें इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हेड एंड शोल्डर भी होता है, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपके चार्ट पैटर्न्स डबल टॉप भी होता है, DTT, ठीक है, डबल टॉप। और इसके अलावा डबल बॉटम भी होता है, डबल BB, ठीक है। इसके अलावा और आपके हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, और आपके अल्लाह भला करे कई और चार्ट पैटर्न्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स इस मार्केट में बनते हैं, 2-3 की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी और भी होते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स फॉरेक्स मार्केट। तो आपको सारे चार्ट पैटर्न्स का पता चल जाएगा। फेमस मैंने आपको बता दिए, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये मैंने आपको फेमस चार्ट पैटर्न्स कुछ बताएं। और अभी वक्त के साथ साथ अगर वीडियो में दोबारा रिवाइज़ करूँगा तो मैं बता दूँगा आपको, और भी पैरेलली आप देख भी सकते हैं। दूसरा इसका टूल हो गया चार्ट पैटर्न्स का, ओके। तीसरा हो गया आपका कैंडल्स का। कैंडल्स में क्या होता है, एक रिवर्सल कैंडल होती है, यू नो, ठीक है, और एक कंटिन्यूशन कैंडल होती है। ये सब आपको पता है, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें सबको ऑलमोस्ट पता है। अब ये कौन कौन सी होती हैं, इसकी एग्जांपल्स आप तमाम लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो ये भी आप सर्च कर सकते हैं कि रिवर्सल कैंडल फॉर एग्जांपल इनगल्फिंग होती है, ठीक है, आपको सबको पता है। मॉर्निंग स्टार होता है, ठीक है, इवनिंग स्टार होता है, ठीक है, और ये इनगल्फिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये कुछ कैंडल्स होती हैं जो आपकी रिवर्सल का आपको पैटर्न बता रही होती हैं, और कुछ कैंडल्स होती हैं जो आपको कंटिन्यूशंस का बता रही होती हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मैं बेसिक इसमें यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एक सारी क्लास में नहीं होती। और कंटिन्यूशंस की कैंडल्स जो होती हैं उसमें बहुत सारे होते हैं, हैमर्स होते हैं और बुलिश हैमर्स होते हैं, अगर एक अप ट्रेंड में आ रहे होते हैं तो, और डाउन ट्रेंड में आ रहे होते हैं तो। ये तमाम कैंडल्स आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ ये बताया है आपको चार्ट पैटर्न्स, SNR और रिवर्सल कैंडल्स और कंटिन्यूशन कैंडल्स। ये हो गए आपका तीसरा पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालाइज टूल्स ऑफ। चौथे की बात करते हैं, चौथे की बात करते हैं। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको सीख लेंगे, समझ लेंगे तो शायद आपको कुछ और ज़रूरत ही ना पड़े। चौथे की बात करते हैं। वैसे तो ये पहला होना चाहिए या दूसरा होना चाहिए, लेकिन चलें समझने के लिए। ट्रेंड्स 3 किस्म के होते हैं, सबको पता है। अप ट्रेंड होते हैं, डाउन ट्रेंड होता है, और एक रेंजिंग होता है जो सबको पता है, ठीक है। ये 3 किस्म के ट्रेंड्स होते हैं। इन ट्रेंड्स के साथ आपको, क्या हो गया यार, ट्रेंड्स के साथ आपको चलना होता है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार कि ट्रेंड्स के साथ आप किस तरह चलते हैं, क्या होता है। तो ये 4 आपके टूल्स होता है कि अप ट्रेंड चल रहा है तो आपने अप ट्रेंड की ट्रेड किस तरह लगानी है, कहाँ लगानी है। डाउन ट्रेंड चलना है तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, कहाँ से आउट लेना है। और रेंजिंग चल रही है तो उसमें मार्केट को किस तरह हैंडल करना है। ये 3-4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स अगर आप सीख लेते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी गुड कि आप एक टेक्निकल एनालाइज अच्छी तरह सीख सकते हैं। उसके अलावा 5वें की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ऑप्शनल है, अगर आप समझें तो अच्छी बात है, ना समझें तो भी कोई इशू नहीं है। ये है आपका टेक्निकल इंडिकेटर। इसमें क्या होता है, मैं इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स लोग अपनी अपनी बात करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ। वॉल्यूम पहला, RSI दूसरा, ठीक है, और स्टॉकेस्टिक्स तीसरा, और मूविंग एवरेज भी आप ले सकते हैं ना, मूविंग एवरेज
चौथा, ये जो कुछ इंडिकेटर्स हैं ये टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं और ये आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं अगर आप सारी चीज़ों को समझ लें। इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझने का भी बहुत आसान तरीका होता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप समझ लें। आप वॉल्यूम अगर समझ लें तो आप फिर वो एसएनआर के साथ और कैंडल के साथ अगर मिक्स कर लेते हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। मैं आपको अभी नीचे एनालाइज करके बताता हूँ छोटी सी चीज़, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो अगर आप और कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं और समझ लेते हैं तो आप एक टेक्निकल एनालाइज़र बन सकते हैं और अच्छे टेक्निकल एनालाइज़र बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। अब मैं एक छोटी सी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा टेक्निकल एनालाइज की। फॉर एग्जांपल आप एसएनआर ट्रेडर हैं, एसएनआर ट्रेडर हैं, आपको वॉल्यूम इंडिकेटर अच्छी तरह आता है। सो आपको कैंडलस्टिक्स का भी कुछ पता है, कैंडल्स का कुछ पता है, तो आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उस पर आप कमा भी सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, अब यार वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ आप मैं एसएनआर बनाता हूँ। ठीक है, सॉरी, ये एसएनआर है। मार्केट यहाँ से जाके ऊपर गई, यहाँ जाके टच हुई तो नीचे आपको वॉल्यूम है। मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा आपको इस स्ट्रेटजी की। चलें, बैरल समझ लें। यहाँ जाके मार्केट टच हुई और वहाँ जाके उसने एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई, नीचे आपका वॉल्यूम पिछली कैंडलों से कम हुआ, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट ने इनगल्फ कर लिया है। मतलब अप ट्रेंड चल रहा था, ग्रीन 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 ग्रीन, यहाँ रेड बनी जाके और वॉल्यूम पीछे वालों से कम हुआ, तो इट मीन्स के 3 चीज़ें आपकी काम कर गई। ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर था जिसके 80% चांस है, मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद कैंडलस्टिक्स बनी इनगल्फिंग, जो कि रिवर्सल कैंडल होती है, मैं बता चुका हूँ। और नीचे वॉल्यूम, अभी आपको बताया, वॉल्यूम अगर पिछली कैंडलों से कम हुआ तो तीनों साइन बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ से आप डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, नो इशू। आप सीखें, समझें सारी चीज़ें। कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।